नमस्कार देवी और सज्जनों। ट्रिपल सी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वी पुश टू नेक्स्ट। सो टुडे डिस्कस अबाउट इंटरनेट इज अ यूनिट नंबर 3 with respect to triple C certificate course in computer. I discuss about 40 MCQ internet triple W and web browser with respect to 40 marks at the rate university exam also for BA, BSc, BCom, NAP first semester and government courses with respect to triple C also. सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट वास्तव में क्या होता है। हिंदी वाले हिंदी में देखें एंड द इंग्लिश व्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश ऑल्सो। सो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, इंटर कनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेट, सो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। 200 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव साथियों डालने वाला हूं, उसमें से 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ट्रिपल सी के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, यस टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू ए। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को क्या करना है, मतलब क्या चाहिए उसको। ओके, सो एक साथियों आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना होगा। ओके, अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड इन इंटरनेट। प्रोटोकॉल्स को यूज करने के लिए निम्न में से कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। HTTP है क्या, DHCP है क्या, DNS है क्या। देखिए इसमें लास्ट ऑप्शन होगा DNS डोमेन नेम सिस्टम, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड DNS ऑल्सो। तो ऑप्शन इज डी। बार बार आपको अभ्यास करना होगा तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6 इज। ओके, सो व्हाट इज द साइज ऑफ IP एड्रेस। 128 बिट्स का IP एड्रेस का IPv6 के लिए होता है। ये फिक्स है, ये आपको याद करना होगा, इसमें कोई और डेप्थ में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है क्या, देखिए ध्यान से। इसका ये विशेष ध्यान रखें, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल। ओके, यू फॉर यूनिवर्सल, आर फॉर रिसोर्स एंड एल फॉर लोकेटर। सो ऑप्शन इज बी, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू की वर्ल्ड वाइड वेब। सब लोग जानते हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप वेबसाइट पे काम भी करते हैं, तो इसका है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन। ओके, लैन, मैन, वैन ये 3 होते हैं। सो द फुल फॉर्म ऑफ वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। पेन और रफ लेके बैठे, आप इसको अभ्यास करें या बार बार इस वीडियो को आप देखें तो आपको तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, लैन होता है लोकल एरिया और वैन आपका मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑल्सो। Question number 10, who is founder of triple W? I think mostly students know answer of this question also. So Tim Berners-Lee, founder is the www. Okay. Question number 11 in front of you, what is a web browser? A software application for accessing and viewing. एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है क्या, एक प्रकार का मेलवेयर होता है क्या, या एक प्रकार का फायरवॉल होता है। तो साथियों, जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, जैसे आप मोजिला की बात करें, फायरफॉक्स की बात करें, गूगल क्रोम की, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर कहलाते हैं। इसका काम होता है अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग एंड व्यूइंग वेबसाइट्स। सो ऑप्शन इज ए। परफेक्ट।
और वास्तव में यही काम होता है, आप उससे आप एक्सेसिंग करते हैं, वेबसाइट्स को व्यू करते हैं वहां पे जाके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या वेब ब्राउजर होता है? एडोब फोटोशॉप होता है क्या? स्काइप होता है क्या? नो सॉरी, गूगल क्रोम। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सबने क्लिक कर लिया होगा, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ यूआरएल इन अ वेब ब्राउजर? इससे पहले अभी आपने यूआरएल की फुल फॉर्म भी देखी थी, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसका वास्तव में काम क्या होता है? टू सर्च फॉर अ वेबसाइट, क्या ये वेबसाइट को सर्च करता है? ऑप्शन इज बी, टू एक्सेस अ स्पेसिफिक वेबसाइट और वेब पेज, क्या इसको करता है? या इससे हम मेल सेंड करते हैं या फाइल को डाउनलोड करते हैं? सोचिए और बताइए। वास्तव में जब यूआरएल आप डालते हैं http/:, वॉट एवर वेबसाइट का नाम डालते हैं, तो ये जो एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, या तो आप वेबसाइट को एक्सेस करेंगे या किसी वेब पेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। सो ऑप्शन इज बी। ओके, मेल सेंड का कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर्स इज डेवलप्ड बाय गूगल? गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था, को डेवलप किया था? सीधा है, गूगल ने केवल एक ही बनाया है, जिसका नाम है, सब जानते हैं, कहते हैं गूगल बाबा। दिस इज कॉल्ड गूगल क्रोम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिफ्रेश बटन इन अ वेब ब्राउजर? रिफ्रेश जब आप करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? टू गो टू द प्रीवियस वेब पेज, क्या आप रिफ्रेश करने से पीछे वाले पेज पे जाते हैं, या अगले वेब पेज पर जाने के लिए आप रिफ्रेश करते हैं? तीसरा ऑप्शन देखिए, वर्तमान वेब पेज को रिलोड करने के लिए होता है, या ब्राउजर बंद हो जाता है? देखिए, बंद तो कभी होता ही नहीं है, पिछले पेज पे भी कभी नहीं जाते ना अगले पे जाते हैं। 100% रिफ्रेश करने का मतलब होता है उसको दोबारा से लोड करना होता है। कभी कभी जब नेट नहीं चलता तो हम उसको रिफ्रेश करके बार बार देखते हैं कि क्या पता दोबारा से हमारा कहीं नेट चल जाए अच्छे तरीके से। ओके, सो ऑप्शन इज सी। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब? WWW का प्राथमिक मुख्य कार्य, मुख्य फंक्शन इसका क्या होता है? क्या इससे हम मेल सेंड करते हैं? क्या टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, क्या हम इंटरनेट पर जानकारी एक्सेस और साझा करते हैं? फोन कॉल करते हैं क्या, या गेम खेलते हैं? समझ गए होंगे आप, इसका आंसर बी है, क्योंकि हम इंटरनेट पर जानकारी करते, एक्सेस करते हैं और साझा भी करते हैं। ऑप्शन इज बी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, व्हाट इज अ वेब पेज? वेब पेज क्या है? ओके, इंटरनेट पर एक एकल दस्तावेज है, या वेबसाइटों का संग्रह है, बहुत सारी वेबसाइट एक साथ मिल जाएं, या एक प्रकार का वायरस है, या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो साथियों, आप इसका आंसर देख करके समझ गए होंगे। हो सकता है जो पहली बार इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो उनकी समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन मजबूरी है आपकी भी, आपको याद करने ही पड़ेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको CCC बाई पुष्पेंद्र सर प्ले लिस्ट पे डाल दूंगा, वहां से आप और डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं। बट बहरहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम बार बार जब रिपीट करते हैं तो वो याद भी हो जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा, जब हम वेब पेज को ओपन करते हैं तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है इंटरनेट पे, ठीक है। जब भी आप न्यू टैब खोलते हैं या नया पेज खोलते हैं तो उसको बोलते हैं वेब पेज। ओके, तो इसका आंसर ये हो गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट आप सब जानते होंगे, वेबसाइट क्या होता है? क्या एक वेब पेज होता है? वेबसाइट देखिए, वास्तव में बहुत सारे पेजेस का संग्रह होता है। सो यू कैन से ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, क्योंकि हार्डवेयर तो होता ही नहीं है, ना ही ISP होता है, तो बहुत सारे वेब पेज जो होते हैं उनका कलेक्शन होता है, उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ओवर हियर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ HTTPS? HTTPS का नाम आपने सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम। इसका वास्तव में इस्तेमाल क्या है? ओके, ये इस्तेमाल होता है डेटा को सिक्योर करने के लिए। हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो डेटा को सिक्योर करता है, उसको बोलते हैं HTTP। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज CSS?
देखिए CSS एक HTML का पार्ट होता है। HTML वो लैंग्वेज होती है जिसमें वेब पेज बनाए जाते हैं। जब आप वेबसाइट को साथ ही ओपन करते हैं तो उसकी जो डिजाइनिंग होती है, जो आप सामने पेज को देख पाते हैं, HTML नाम की एक भाषा होती है जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं CSS। क्या बोलते हैं साथियों? उसको हम बोलते हैं CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन ओवर हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए। Question number 21. What is the full form of DSN? DSN की फुल फॉर्म होती है डोमेन सिस्टम नेम। ऑप्शन इज ए ओवर हियर। कुछ फुल फॉर्म्स हैं, उसमें तो इफेक्ट बट करना ही नहीं, साथ ही याद तो करनी पड़ेगी, है ना। करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान, वो करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, करना ही होगा। आपको नॉलेज भी चाहिए और आपको मार्क्स भी गेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? आई थिंक पहली बार आप सुन रहे होंगे कि इंटरनेट की भी कोई फुल फॉर्म होती है। सो थोड़ा दिमाग लगाइए, इंटरनल नेटवर्क होती है क्या? नहीं। सी ऑप्शन पे दिमाग लगाइए, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आपस में एक दूसरे से कनेक्शन क्रिएट करना ही, कनेक्शन बनाना ही नेटवर्क के जरिए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन इज सी ओवर हियर। BSc बायो की बात करूं, BSc मैथमेटिक्स की बात करूं, बीकॉम की बात करूं, BA की किसी भी स्ट्रीम की बात करूं, उसमें CCC नाम का एक सब्जेक्ट है जो कि 40 नंबर का होता है। 40 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक आंसर पे आपको क्लिक करना होगा। 5 यूनिट है आपके यहाँ, एक यूनिट से मैं 50 क्या 40 क्वेश्चन का मैं बना रहा हूँ। 40 पंजे 200, 200 क्वेश्चन एग्जीक्यूट ओवर हियर, देन यू फोकस ऑल क्वेश्चंस। ओके, इफ आई टॉक अबाउट योर एग्जाम, 40 मार्क्स का ये पेपर आने वाला है और 200 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। श्योर, परफेक्ट। सो विच इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड? संसार के अंदर पहला वेब ब्राउजर कौन सा बना? उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ओके, इस समय मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ BCA, वर्किंग लास्ट 14 ईयर, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर की ग्रीन वादी में बसा हुआ, संघ की दृष्टि से, विद्या भारती की दृष्टि से प्रथम कॉलेज पूरे भारत के अंदर, जो कि अपने परम लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ मुझे उसमें सेवा करने का मौका मिला है। इस समय मैं आपके सामने गांव जगदीशपुर औरंगाबाद से अपने घर पे एक छोटे से रूम में बैठा हूं, जो सेवा देने का प्रयास हो रहा है। इस समय शाम के लगभग मेरे हिसाब से 6 का टाइम हो रहा होगा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जो मैं शाम को आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग हमेशा मॉर्निंग में करता हूँ, 4 से 5 बजे के बीच में। किसी कारणवश रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, शेयर इसलिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम शाम को लेकर बैठा हूँ। जो मेरे खेलने का टाइम है उसमें से टाइम निकाल के मैं आपको क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। दिस इज माई पैशन। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे माध्यम से कुछ स्टूडेंट को लाभ पहुंचे, वो वीडियो के माध्यम से पहुंचे, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचे, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से पहुंचे। ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेशनल नेटवर्क। ये गलत क्लिक हो गया है इस पे, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ओके, सो दिस इज टाइपिंग मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। इसका आंसर वही है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ इंटरनेट? का वास्तव में बड़ा प्रयोग क्या है? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। सो फर्स्ट वन इज शेयरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यस। ब्राउजिंग वेब पेज, ओके ऑफ कोर्स। सेंडिंग रिसीविंग ईमेल्स, ऑफ कोर्स। सोशल नेटवर्किंग, यस। सो ऑल ऑफ द आंसर ओवर हियर। वास्तव में डेटा को हम शेयर भी करते हैं, ब्राउजिंग भी करते हैं। ब्राउजिंग का मतलब होता है कि वेब पेज को ओपन करना और सर्च करना किसी चीज को, उसको ब्राउजिंग बोलते हैं। सोशल नेटवर्क पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें। ओके, सो इसका आंसर ऑल ऑफ द हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? आईपी का फुल फॉर्म होता है क्या? इंटरनल प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है साथियों इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको याद करना होगा। ओके, इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको समझाने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? देखिए W3 का मतलब क्या होगा, ट्रिपल डब्ल्यू, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, इतना समझ गए। सी से बना दीजिए कम्युनिकेशन, सो इसका आंसर ये हो जाएगा। W3C एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिससे पे आप HTML, जावा स्क्रिप्ट, C++, इस तरह की सारी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? एक भाषा होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दुनिया की सबसे इजी भाषा है HTML, जिसमें वेबसाइट बनाई जाती हैं, वेब पेज बनाए जाते हैं। जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, यानी कि जितना भी आप बाहर से ग्राफिकल यूजर का देखते हैं, जो ग्राफिक्स टाइप देखते हैं, कोई भी वेब पेज देखते हैं, सिंपल प्रोजेक्ट देखते हैं, वो सारी की सारी जो कोडिंग है फ्रंट एंड की, वो साथियों HTML में ही की जाती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। खासतौर से ये BCA, BTech जो कंप्यूटर साइंस से करते हैं उनको सिखाई जाती है, बट CCC आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी इसकी फुल फॉर्म तो कम से कम एज ए नॉलेज आपको पता करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम? एक मॉडम एक बोर्ड की तरह होता है, उस पे बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं जो आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक मॉडम के माध्यम से कनेक्टेड कर सकते हैं। जैसे बिजली का बोर्ड होता है, उसमें स्विच होते हैं, कनेक्ट, उसमें सॉकेट्स होते हैं, उनसे आप डिफरेंट डिफरेंट पूरे घर में उस लाइट का आप ब्रॉड करते हैं, लाइट को फैलाते हैं। वैसे ही मॉडम से एक किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, इफ आई टॉक अबाउट सिंपल नेटवर्किंग, ओके, जैसे आपने एक बात शेयर की किसी को, उसने किसी और को की, उसने किसी और को की, इस तरह से ये मॉडम का काम होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट कोई नहीं, मिस्टेक मुझसे कहने की हुई होगी, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट एड्रेस इज इंटरनेट जो आपको एड्रेस जो रिप्रेजेंट करता है वो 32 बिट नंबर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, इन अ कंप्यूटर, प्लीज केयरफुली सी ऑफ दिस क्वेश्चन .com, .edu, .gov एंड .net आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है, मतलब क्या बोलते हैं इनको? टैग बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं क्या, टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं क्या, या IP एड्रेस बोलते हैं? साथियों इसका आंसर होगा टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सटेंशन होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इन फ्रंट ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम इज यूज्ड फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? शिक्षा के क्षेत्र में इनमें से कौन सा डोमेन नेम है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क की, इंटरनेट की दुनिया में? उसको बोलते हैं .edu। बहुत सारी वेबसाइट आपने देखी होंगी .edu लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब समझ जाइए वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सिंबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर बाइनरी 1011? इसका पूरे का हिंदी का मतलब ये हुआ कि जो बाइनरी नंबर हमारे पास 1011 है, इसको डेसिमल कितने के बराबर, यानी कि डेसिमल क्या होगा अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी को डेसिमल में, तो उसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर कैसे करेंगे आप, मैं समझा देता हूं आपको। जो लास्ट वाला 1 है उस, यानी कि हर एक एलिमेंट की 2 से मल्टीपल करेंगे आप। ठीक है, मल्टीपल करके पावर स्टार्ट करिए 0 से, राइट हैंड से चलेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, और मल्टीपल करेंगे पहले वाले 1 की, तो इस तरह से गुणा कर देंगे, 1 इंटू 2 की पावर 3 8 आया, अगले का 0 प्लस 2 दिस, इसका आंसर आएगा 11। ठीक है, डेप्थ में मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आऊंगा कि वास्तव में नंबर सिस्टम में डेसिमल बाइनरी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऑक्टल, हेक्सा, ये सारे मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। अभी हो सकता है मुझे, चलो बता देता हूं आपको कि वास्तव में कन्वर्ट कैसे करते हैं
बाइनरी को डेसिमल में। देख लीजिए आप एक बार। तो साथियों, मुझे समझाने के लिए पेंट खोलना होगा। चलिए पेंट ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। आपके सामने है 1011, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, आप रफ और पेन निकाल लें अगर आपके पास नहीं है तो। ओके, मैं इसको मोटा कर लेता हूं यहां से। मेरे पास नंबर है साथियों, ओके, कलर मैं लेता हूं, ब्लू ले लूं। चलिए, ये मेरे पास है 1 0 एंड 0। बाइनरी को बोलते हैं साथियों, बाइनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। इसका बेस होता है 2। कितना होता है इसका? इसका बेस 2 होता है और इसको कन्वर्ट करा रहा डेसिमल में। डेसिमल का बेस होता है 10। क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट में हम 2 से गुणा करेंगे। कितने से करेंगे? 2 से, ठीक है। आई थिंक मैंने एक बीएससी में लेक्चर भी लिया था। जो स्टूडेंट बीएससी की छात्र या छात्राएं या मतलब मेरे डियर स्टूडेंट इसको देख, जिन्होंने लेक्चर मेरा लिया होगा ऑफलाइन, वो समझ पा रहे होंगे कि सर वास्तव में इसको हमें बता चुके हैं। बट जो फ्रेश हैं, पहली बार हैं, हर एक एलिमेंट में 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको ये पेंट में बता रहा हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ड्राइंग का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, बट 1 into 2, यस, ठीक है। क्या करेंगे, सीधे हाथ से यानी कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे। 2 की पावर 0, 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छा लगेगा, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की मल्टीपल 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 8 आ जाएगा। प्लस जब 0 से मल्टीपल हो रही है सारा का सारा 0 हो जाएगा। दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या, 2 की गुणा एक बार केवल, तो 2 आएगा। ध्यान से देखें लास्ट वाले को। 2 की अगर किसी की पावर, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट वाला बता रहा हूं, ये जो लास्ट वाला होता है ये साथियों, ये वाला, अगर ये 1 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर ये 0 है तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला यहाँ पे क्या, देखिए 1 है, ठीक है, तो आएगा 1। क्यों आएगा 1? क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है हमेशा। तो यहाँ अगर 1 होगा तो यहाँ 1 से मल्टीपल होगी तो 1 हो जाएगा, और 0 होगा तो 0 हो जाएगा। अब इन तीनों को साथियों आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ करके रेड पेन से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 11 आंसर आ गया मेरे सामने। और डेसिमल का बेस क्या होता है? 10 होता है। ऐसे करके ये मेरा आंसर माना जाएगा, ठीक है जी। चलिए वापस चलते हैं, बड़ा कर लें इसको। चलिए, तो इस तरह से इसका आंसर होगा 11, ठीक है। क्वेश्चन उल्टा है, व्हाट विल बी द बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर डेसिमल नंबर 15। इस बार डेसिमल 15 है, 15 को उल्टा बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं आपको फिर बता देता हूं दोबारा से। मैं इसको न्यू कर देता हूं यहां से, फाइल न्यू, ओके। चलिए सुनना ध्यान से, जब भी हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो हम जानते हैं बाइनरी में हमेशा 0 1 ही आएंगे। तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग करिए आप। जब 2 का डिवाइड करेंगे 15 में तो वास्तव में 7 बार जाएगा। 2 7 जा 14, रिमाइंडर जो बचेगा उसे लिखते हैं साइड में 1, ठीक है। अच्छा लग रहा ना देखने में आपको? 2 का डिवाइड करेंगे 7 में, ठीक है, 3 टाइम जाएगा, यानी कि जितनी बार भाग जाएगा उसको नीचे लिखेंगे। जो बचेगा आप जानते हैं, या तो 1 बचेगा, जब भी हम किसी संख्या में 2 से भाग करते हैं या तो 1 बचता है, 0 बचता है। अभी भाई साहब इनका पेट नहीं भरा है। 2 का भाग 3 में करेंगे, वास्तव में 1 बार जाएगा, शेष पल में 1 ही बचेगा, ठीक है। अब लास्ट में अगर 2 का भाग आप 1 में देंगे तो 0 बार जाएगा, मत दो, एंड कर दो। अब उल्टा लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। तो क्या आएगा? 4 टाइम 1। क्या आएगा? 4 टाइम 1। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 5। क्या लेते हैं? 5। अब मैं कह रहा हूं कि 5 का बाइनरी क्या होगा? चलिए 2 से भाग दे लीजिए आप।
कैसे आएगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 1 यहाँ पे लिखेंगे। अगेन 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, है ना, ये लाइन खींच लेते हैं ऐसे। 2 का भाग 1 में, 2 का भाग 2 में 1 बार गया, शेष फल क्या बचेगा, 0 बचेगा। उल्टा कर दो इसका, तो क्या आएगा इसका आंसर, 101। पॉइंट क्लियर है आपको? चलिए वापस चलते हैं। सो आपके सामने जब 15 डेसिमल है, इसको आपने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर आएगा 4 टाइम 1। कैसा लग रहा है आपको? आनंद आया? पक्का है हो? ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 25 एंड 37। 25 एंड 37 को कन्वर्ट करके देखना बाइनरी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 11100, क्या आंसर होगा सोचिए। देखिए डिजिट चेक करिए आप कितनी है, 5 डिजिट है, ठीक है। तो पहले वाला होगा 1 गुणा 2 की पावर 4। अब आप सोचिए 2 की पावर 4 का आंसर क्या आएगा, सोच लिया आपने। अगला है, इसका आंसर होगा 1 गुणा 2 की पावर 3, यानी कि पहला वाला होगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, आगे के सारे 0 हो जाएंगे। सो 2 की पावर 4 का आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा। और 2 की पावर 3 का कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। तो 16 और 8 कितने हो गए साथियों, 24 हो गए। अब तीसरा वाला वन देखिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4, सो 24 और 4 कितना हो गया, 28। इसका आंसर 28 आएगा। नहीं तो आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। ना मेरी मानो ना इसकी मानो, जो मैंने सॉल्यूशन बताया उसकी मानो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज आ सर्च इंजन। इनमें से खोज वाला इंजन कौन सा है, वेब ब्राउजर है क्या, वेबसाइट फॉर ऑनलाइन, यानी क्या होता है इसका मतलब, यानी कि इंजन का मतलब क्या है, सर्च इंजन करता क्या है, या एक सॉफ्टवेयर सेंडिंग ईमेल्स, या डी वाला ऑप्शन देखिए, अ टूल फॉर सर्चिंग द इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन का मतलब ये है कि जब आप गूगल खोलते हो तो गूगल इज आल्सो कॉल्ड सर्च इंजन। एक आपका याहू होता है, याहू आल्सो सर्च इंजन। इसमें जब आप कोई चीज टाइप करते हैं तो टाइप करने का मतलब है कि आप इंटरनेट की दुनिया में जाके कुछ चीज खोज कर सकते हैं। इसका आंसर होगा डी। साथियों पॉइंट क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज SEO स्टैंड फॉर। SEO की फुल फॉर्म क्या होती है, S फॉर सर्च, E फॉर इंजन, O फॉर ऑप्टिमाइजेशन। बात बराबर? चलिए याद करना पड़ेगा, मजबूरी तो बन जाती है ना, बहुत सारे फुल फॉर्म ऐसे होते हैं, आनंद नहीं है लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा आपको, मजबूरी है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC। जबरदस्त है। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है अगर मेल आईडी की बात करें। एक होता है CC। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी किसी को मेल किया हो तो हम CC करते हैं ज्यादातर, तो CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, ठीक है। और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैं यहाँ पे अपनी बात को पूरी करूंगा, मैं आपका केवल 1 मिनट लूंगा कि CC और BCC में क्या डिफरेंस होता है। CC और BCC में क्या डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में क्लियर करके बता देता हूं। दिल थाम के बैठिए। आइए इधर साथियों, ये मेरा CC है। जब मैं किसी को CC करता हूं तो यहां लिखता हूं मेरा आईडी। सपोज आप लिखते हो, मैं लिख रहा हूं अपना pushp.jumper whatever @gmail.com लिखता हूं, ठीक है, कि साहब मैं इनको कोई मेल कर रहा हूं। एक होता है BCC, यहीं पे लिखा हुआ, नीचे कभी देखना। आज आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, आप चेक करना कि CC और BCC कहां पे लिखा रहता है, जीमेल में, ठीक है। आप सोचना कि मैं पुष्पेंद्र आपके सामने, मैं पुष्पेंद्र सिंह हूं और एक व्यक्ति है, मान लो मनोज नाम का, मनोज, ठीक है, मनोज नाम का व्यक्ति है, मैं उसको मेल कर रहा हूं, तो मैं इसको करूंगा CC। क्या करूंगा, CC। अब एक बॉस है, मेरे भी बॉस और मनोज के भी बॉस, ठीक है, मान लो कॉलेज के मैनेजर हैं, क्या है, कॉलेज के
सपोज वो कॉलेज के मैनेजर सर हैं, ध्यान से देखना आप। अब मैनेजर सर ने पुष्पिंदर सिंह से कहा, किससे कहा? मैनेजर्स बोल रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि पुष्पिंदर सिंह से कह रहे हैं कि अगर तुम मनोज को मेल करते हो, अगर आप मनोज को मेल कर रहे हो तो मुझे भी करो, बट ऐसा मेल करो कि मनोज को पता ना पड़ पाए इसको कि पुष्पिंदर तुमने मुझे वो मेल किया है या ना किया है। सो ऐसे केस में बोलते हैं बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अंधी, यानी कि इस मनोज को वो जो मेल आईडी में भेज रहा हूं वो दिखाई नहीं देगी। मैनेजर सर देख पाएंगे वास्तव में कि इन्होंने मनोज को भी किया है, यानी कि पुष्पिंदर ने मनोज को भी किया है, इस पुष्पिंदर ने मनोज को भी किया और मुझे भी किया है, लेकिन इस मनोज को पता नहीं पड़ पाएगा कि मैंने बीसीसी किसी और को किया है नहीं किया। पॉइंट क्लियर है? इसलिए ये बीसीसी कहलाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन टुडे ओवर हियर। विच इज नॉट अ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? क्रोम है क्या? नहीं है, बोलो। ओके, क्रोम तो साथ ही होता ही है वेब ब्राउजर। गूगल है क्या? विचार करिए। ओपेरा होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम आपने दोनों इस्तेमाल किए हैं साथियों, ओपेरा भी वेब ब्राउजर होता है, लेकिन पूछ रहा कौन सा नहीं है? गूगल नहीं है। गूगल क्यों नहीं है? क्योंकि गूगल होता है सर्च इंजन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा गूगल। So today end of the day, the last question just about for knowledge is by if I talk about spiritual knowledge, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, वो भी हमारे माइंड के लिए, हमारे पूरी लाइफ के लिए, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जितना भौतिक युग जरूरी है, भौतिक जो हम लाइफ जीते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आध्यात्म। तो 24 घंटे में हमें लगता है कि मैक्सिमम टाइम हमें उसको भी देना चाहिए। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जब भी आपको मौका मिले उसमें हमें जाना बहुत जरूरी होता है, माइंड का बैलेंस बनाने के लिए, बॉडी का भी बैलेंस बनाने के लिए। कलयुग की आयु कितनी है बताइए? ये मुझे लगता है कि मैं हर एक सेशन में आपको एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि हम दोनों का उसमें बेनिफिट होने वाला है, नॉलेज भी होगी और हमें अध्यात्म की तरफ हमारा कहीं ना कहीं एक मन भी जाएगा, तो उससे सबका लाभ होने वाला है। सुनाना अपने, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, निरोगी रहें, लेकिन हम आपस में एक दूसरे शेयर कर सकते हैं, अपनी कामना कर सकते हैं, जिनकी हम वर्शिप करते हैं, इनको हम मानते हैं अपना। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हृदय की बात पहुंचती भी है और एक दूसरे का बढ़ाएं मनोबल, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि दोनों तरह से कम्युनिकेशन चले। खाली जो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं तो उसका आप भी मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, मुझे भी अच्छा लगेगा। कुछ मुझे भी आप सलाह एडवाइस दे सकते हैं कि सर कोई कमी हो वीडियो में तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं कि सर यहाँ पे मिस्टेक है, या आप जो मुझसे चाहते हैं कि सर इस तरह का और आप पढ़ाइए तो हमें अच्छा लगेगा, तो वो मैं आपके लिए तैयार हूँ। 100% मैं प्रयास करूंगा उसको एग्जीक्यूट करने का। कलयुग की आयु कितनी है? हम सब जानते हैं 4 युग होते हैं। पहला होता है सतयुग, ठीक है, दूसरा आपका त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। सो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उद्देश्य क्या है कि इंटरनेट, www वेब ब्राउजर के बारे में 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सो जस्ट अ नॉलेज एंड इंस्पायरेशन एंड सेवा, यानी कि ये सेवा है एक तरह से। अगर हम बात करें सतयुग की, उसकी आयु होती है 16 लाख वर्ष। इफ आई टॉक अबाउट त्रेता युग, उसकी आयु होती है 12 लाख वर्ष। इफ आई टॉक अबाउट द्वापर युग, द एज इज 8 lakh वर्ष। Currently I talk about Kali Yuga. So Kali Yuga have 4,32,000, 4,32,000 इसका आंसर है। कलयुग की आयु होती है 4,32,000। सो आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं। सभी को थैंक्स
for watching this video. Puspel over here, 8954396224. You can message anytime. After seeing I message, I will respond always ready for 24 hours. सो हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।